अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 9th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 8th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा जो थर्ड मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू, उसके अंदर टोटल हमारी थी 10 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसमें से हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर कवर प्रॉपर्टीज़ की थी वो थी 3 प्रॉपर्टीज़। उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी पेजेस। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी हमने कवर की थी प्रीवियस क्लास के अंदर वो थी टेबल। और थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो थी इलस्ट्रेशंस। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया था और आज की क्लास में हम जो बाकी रह गई थी हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज़ उनको कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो एमएस वर्ल्ड है उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेरा एमएस वर्ल्ड ओपन है। यहाँ पे मैंने न्यू डॉक्यूमेंट, जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उस पर क्लिक करके पहले से ही उसे ऑन कर लिया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका पेज जो है हमारा उसे लेआउट करेंगे, नैरो और साइज़ A4। ठीक है, तो इंसर्ट के अंदर हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ये 3 थी, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने कवर कर ली थी। तो आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम कमेंट तक जो प्रॉपर्टी हैं इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसके आगे हेडर, फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल्स हैं। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये ज़रा डिटेल्स के अंदर हम सीखेंगे, तो उसके लिए हमारी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हम सिर्फ यही जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको इस क्लास में कवर करेंगे और ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो इलस्ट्रेशंस के बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एड्स इनकी। ये जो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं इनको आप स्किप कर दो। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है विकीपीडिया की। तो यहाँ पे आप विकीपीडिया को अपने एमएस वर्ल्ड के अंदर ओपन कर सकते हो और वहाँ से कुछ भी टेक्स्ट को आप पिक कर सकते हो। वैसे आपको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप इंटरनेट से जाके, किसी भी सर्च इंजन से जाके विकीपीडिया को ओपन करके वहाँ से आप उसका टेक्स्ट कॉपी करें। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है मीडिया की। अब मीडिया की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास ऑनलाइन वीडियो है। ठीक है, तो ऑनलाइन वीडियो क्या होगी कि अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जाहिर बात है यहाँ पे आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम अपने पेपर के अंदर अगर हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर वीडियो लगाए तो जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पे वीडियो कैसे ऑन होगी। ठीक है, तो वहाँ पे प्रिंट के अंदर वीडियो का कोई काम नहीं है। तो प्रिंटिंग के अंदर हमारा जो ये ऑप्शन है ये काम नहीं आएगा। ठीक है, ये काम इसलिए आएगा कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कोई पोस्ट अपलोड करनी है तो उस पोस्ट को आप एमएस वर्ल्ड के अंदर टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आप एक वीडियो को लगा सकते हो ताकि आप बाद में उसको देख सको। उसके बाद अगर आपने पीडीएफ क्रिएट करना है या डॉक्यूमेंट ही रहने देना है, किसी को डॉक्यूमेंट ही सेंड करना है, तो वहां पे आप वीडियो को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को हम कैसे लगाते हैं। सिंपल आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपने काम करना है कि आपका जो लिंक है, ठीक है, आप जिसका भी लिंक दे रहे हो, चाहे आप इंटरनेट से किसी वेबसाइट का लिंक दे रहे हो या आप किसी यूट्यूब में वीडियो का लिंक दे रहे हो, ठीक है, तो उसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन है, इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम इसका लिंक डालेंगे। ठीक है, अब लिंक आपने अपने ब्राउज़र से कॉपी करना है। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे हमारा जो चैनल है उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करके मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने लिंक को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम एमएस वर्ल्ड के अंदर जाके यहाँ पे यूट्यूब पे पेस्ट कर देंगे इसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लिंक है वो मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्च पे क्लिक किया है और यहाँ पे हमारे पास जिस वीडियो का लिंक है यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो वो हमारी जो वीडियो है वो हमारे एमएस वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूव नहीं हो रही, तो इसके लिए हम इसे वर्ब टेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारी वीडियो लगी, आप यहाँ से इसे प्ले भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, जो मेन्यू है, वो है लिंक्स का।
अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन हाइपरलिंक का, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बुकमार्क का, और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस का। अब यहाँ पे मैं एक एक करके इन ऑप्शंस का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लिंक ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, अपने MS वर्ड के अंदर। ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अपने पैराग्राफ के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैंने पैराग्राफ लगाया, ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसके नीचे एंटर प्रेस करता हूँ और वहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्लिक दिस लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ, या इसी के आगे हम लिंक को पेस्ट कर देंगे। तो लिंक को पेस्ट करने से पहले आपने उस लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपनी वही वीडियो का लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं आपको इस पैराग्राफ का लिंक, इस वेबसाइट का लिंक ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इस लिंक को, ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसी लिंक को पेस्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा जो लिंक है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आपने इसका साइज जो है वो बड़ा करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे छोटा ही करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर आपने कोई भी PDF क्रिएट किया है, उसके अंदर आपने लिंक ऐड किया, तो सिंपल आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आप जिस बंदे को भी वो PDF सेंड करते हो, वो सिंपल इस लिंक पे क्लिक करके आपकी दी हुई वेबसाइट पे चला जाएगा। अगर आप MS वर्ल्ड के अंदर रह के इस लिंक को ओपन करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? सिंपल आपने कंट्रोल प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे जो कर्सर की शेप है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए फिंगर टाइप आ चुका है। मैं इस तरह इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास वो जो वेबसाइट है जिसका लिंक है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस ऑप्शन की भी समझ आ गई है। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बुकमार्क का। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल फाइल पे जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी फाइल को ब्राउज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है असाइनमेंट नाम की, ठीक है। यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल ओपन किया है, ठीक है। ये हमारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है उसका थोड़ा सा सिलेबस है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने फ़ाइल ओपन किया है। अब यहाँ पे मैं बुक मार्क करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपके बॉस ने आपको बोला कि इस फाइल को रीड करो, ठीक है, देखो कि ये सारी ठीक है कि नहीं। तो फ़र्ज़ करें आपने इंस्टॉल सॉफ्टवेयर तक डॉक्यूमेंट जो है उसको रीड कर लिया, इसके बाद आपने रीड करना है और आपकी जॉब का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, आपने घर जाना है। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन से आप इसको बुक मार्क कर सकते हो ताकि नेक्स्ट डे जब आप आओ तो आप यहीं से आप आगे डॉक्यूमेंट को रीड कर सको। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप बुक मार्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप वो नाम दे सकते हो जहाँ से आप आगे से रीड करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने इंस्टॉल सॉफ्टवेयर नाम टाइप कर दिया और ऐड भी कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ से ऐड करोगे तो जब आप नेक्स्ट डे आओगे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपको नहीं पता आपने कहाँ तक पढ़ा था, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बुक मार्क पे जाओगे। यहाँ पे ये देखें आपके पास ऑप्शन आएगा, इसे आपने क्लिक करना है और गो टू कर देना है। तो सिंपल वो टेक्स्ट हाइड कर देगा जहां तक आपने रीड किया था, ठीक है। तो आई होप आपको बुक मार्क की समझ लग गई है। ये हम इसलिए करते हैं कि आपने देखा होगा जब आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, या आप कुरान पढ़ते हो, ठीक है, तो जहां तक आप तिलावत करते हो वहां से आप क्या करते हो, कोई निशानी रख देते हो या वहां से आप पेज को फोल्ड कर देते हो थोड़ा सा, ठीक है। तो निशानी रख देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम इससे आगे पढ़ेंगे तो हमें पता हो हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली बुक मार्क जो ऑप्शन है वो भी इसी काम के लिए यूज होती है, ठीक है। आई होप आपको बुक मार्क की समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है क्रॉस रेफरेंस का। अब क्रॉस रेफरेंस को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले बुक मार्क को समझना पड़ेगा। अब क्रॉस रेफरेंस को हम बुक मार्क के जरिए ही समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक दो और यहाँ पे बुक मार्क कर देता हूँ। जैसे कि मैं नॉलेज क्रैक सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करता हूँ, बुक मार्क यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ये भी ठीक है। यहाँ पे मैं क्रैक सॉफ्टवेयर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हमें ऐड का ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस का यूज़ किया, तो आपने स्पेस का यहाँ पे यूज़ नहीं करना। ऐड करते हैं, ये भी हमारा रेफरेंस ऐड हो गया। और यहाँ पे मैं डाउनलोड सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ से मैं ये वाली जो एक ऑप्शन है डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, इसको भी बुक मार्क कर देता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बुक मार्क हैं वो 3 ऑप्शंस हो गए हैं, ठीक है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रॉस रेफरेंस को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, एक न्यू पेज में यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपका जो स्टूडेंट है जिसको आपने ये नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो यहाँ पे है, ठीक है, स्टार्ट पे है। तो यहाँ पे आपने क्रॉस रेफरेंस ऐड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे देखिए आपको रेफरेंस टाइप नजर आ रही है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी बुक मार्क की, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जितने आपने बुक मार्क बनाए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप सिंपल इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो जो आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे ऐड हो गया। सिंपल यहाँ पे भी आप इंसर्ट करो और यहाँ पे भी आप इंसर्ट करो। ये देखिए तीनों जो हमारे बुक मार्क हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखें आपने जिन जिन ऑप्शंस को बुक मार्क किया था वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंपल आपका जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे आपके आके क्या करेगा कि अगर उसने डायरेक्ट इस ऑप्शन पे जाना है तो वो आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे जो आपने बुक मार्क किए हैं उसमें से किसी ऑप्शन को चूज करना है। तो वो क्या करेगा, कंट्रोल को प्रेस करेगा और यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस ऑप्शन पे या उस हेडिंग के ऊपर चला जाएगा। आई होप आपको क्रॉस रेफरेंस की समझ आ चुकी है। ये हम इसलिए यूज करते हैं कि आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको उसमें से किसी एक हेडिंग को चुनना है या एक हेडिंग को आपने पढ़ना है, रीड करना है, तो उसका आप यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस दोनों की समझ आ चुकी है। अगर आपको फिर भी किसी ऑप्शन की नहीं समझ आती तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसे यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक टेबल ऐड करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक डाटा तैयार किया, ठीक है। तो कमेंट का हम किस तरह यूज़ करते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बच्चों के नाम लिखे हैं और यहाँ पे उनकी क्लासेस हैं, ठीक है। तो अगर इन बच्चों में से किसी ने फीस पे नहीं की तो आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ताकि आप जब दोबारा इसको ओपन करो तो आपको पता चले कि किस बच्चे ने फीस दी है या किस बच्चे ने फीस नहीं दी। तो कमेंट को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल आप कर्सर को वहां पे लेके जाओगे जिस बच्चे पे आपने कमेंट ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्सर को लेके जाता हूँ और कमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे साइड पे कमेंट आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर वो नाम शो हो रहा है जो आपके कंप्यूटर का है, ठीक है, जो आपने विंडो करते वक्त रखा था। तो यहाँ पे सिंपल आप कमेंट ऐड कर दो कि, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिया फीस नॉट डिपॉजिट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे और किसी बच्चे ने, यहाँ पे मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे यहाँ भी टाइप करूँगा फीस नॉट डिपॉजिट, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने कमेंट ऐड कर दिया है। अब यहाँ से मैं व्यू पे जाके, रिव्यू पे जाके इसको शो कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो जब आप अगेन इस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आपने कमेंट को ऐड किया है, जहां पे आइकन बना हुआ है कमेंट का। तो इस पे आप सिंपल क्लिक करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या कमेंट ऐड किया था और किस बच्चे पे आपने ऐड किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्हीं पे आ गया फी नॉट डिपॉजिट, ठीक है। तो आई थिंक आपको कमेंट का भी पता चल गया होगा। तो आज की क्लास में काफ़ी है इतना। आज की क्लास में हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये चारों ऑप्शंस को, ये चारों प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम हेडर फुटर और टेक्स्ट और सिंबल्स, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को भी कवर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मैं जो आपको ऑप्शंस बताता हूँ, जो जो आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ MS वर्ल्ड के अंदर, उसकी आप प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस करने से ही आपको MS वर्ल्ड के अंदर महारत हासिल होगी और आप यहाँ पे किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकोगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमारा द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है ये आपको पसंद आ रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।